हमें ये बताएं कि वो, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि बाज लोग उसे कत्ल का वो करते हैं, ठीक है, रूप देते हैं, बाज कहते हैं कि खुदकुशी की, और एक ये भी है कि हादसा है। अब इन तीन में से क्या है जो, क्योंकि आप उधर मौजूद थे, यू आर देयर। मैं आपको बताता हूँ इसमें जो उसकी वजह ये है कि जब ये न्यूज़ फैली ना, तो ऑब्वियसली मैं उस टाइम पे सिचुएशन में मौजूद था, मुझे एकदम बंदे को नहीं समझ आती क्या करना है। तो मेरी कोशिश ये थी कि यार मैं ना किसी को इन्फॉर्म ना करूं कि ये हो गया। मतलब जाहिर है मैं कैसे इन्फॉर्म करूं, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे बताऊं। कुछ लोग सफर में थे, अभी चंद घंटे पहले सब लोग गांव में इकट्ठे थे और सब अपने अपने घरों में जा रहे थे। अच्छा। मेरी वाइफ भी आई हुई थी, वो भी अपने घर की तरफ मतलब लाहौर आ रही थी। ठीक है। मौलाना साहब लोग फैसलाबाद, मेरे वालिद साहब भी फैसलाबाद आ रहे थे। 28 अक्टूबर को हम सब इकट्ठे थे और हमारी शाम को एक दावत हुई थी बड़ी। तो अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं, तो मैंने ना फोन पे कह दिया कि यार आ जाएं। यूसुफ भाई उस टाइम पे रास्ते में थे, और यूसुफ बड़े साहबजादे मौलाना तारिक मौलाना जमील के साहब। बड़े, आसिम के बड़े भाई। अच्छा। तो वो मियाँ वाली से आ रहे थे। अच्छा। ठीक है, एमटीजे ब्रांच की ओपनिंग करके ना वो आ रहे थे। मेरा अंदाजा था वो फैसलाबाद जाएंगे। मैंने उनको फोन करके कहा कि जी आप गांव आए। उनको अंदाजा हो गया कि कोई मसला है। उन्होंने आसपास फोन किया, हॉस्पिटल में फोन किया, तो उनको खबर मिली कि जी इस तरह से हुआ है। एक सबसे पहले हमारी फैमिली में एक खबर मिली कि जी जिम में एक्सरसाइज करते थे, रॉड लगने की वजह से, सर पे चोट लगने की वजह से हो गई है, वफात हो गई। यानी ये हादसे की भी खबर चल गई, कत्ल की भी और खुदकुशी की भी। हम कत्ल की खबर को जो है ना वो खत्म करना चाहते थे। ठीक है। मैं मौके पे मौजूद था, मुझे पता था कि कत्ल नहीं हुआ। हाँ। हम चाहते थे यार ये खबर किसी तरह जाए। उसकी वजह ये कि सोशल मीडिया पर ना कत्ल को लेके बहुत बातें होनी शुरू हो गई थी कि जी फलां ने कत्ल करा दिया, एजेंसियों ने कत्ल करा दिया। बिल्कुल, और स्टेट पे वाकई स्टेट पे नाम आ रहा था। हाँ। तो हमारे लिए एक बड़ी घबराहट वाली सिचुएशन थी कि यार अगर अल्लाह ना करे पब्लिक में ये बात फैल गई कि जी स्टेट इसमें इन्वॉल्व है, तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल राय का पहाड़ बनाना तो आजकल बहुत सोशल मीडिया फिर स्टेट, फिर जाहिर है वो बोलेंगे कि जी अब हमें इसकी पूरी तहकीकात करने दो, हमारी प्राइवेसी खत्म हो जाएगी, सब कुछ दाव पे लग जाएगा। तो यूसुफ को फिर उस टाइम पे उसने फटाफट से एक वीडियो रिकॉर्ड करा दी जिसका मकसद ये था कि भाई ये कत्ल नहीं है। हाँ। उसके और उसमें उन्होंने कहा कि ये खुदकुशी है। हाँ हाँ, क्योंकि उस टाइम तक ना यूसुफ, मैं और वो लोग जो बाकी लोग हैं यानी हर किसी के औसान खता थे हर नहीं सर, उस टाइम पे हम लोग इकट्ठे होके हमने भी पूरा फिगर आउट ही नहीं किया था कि हुआ क्या है। ओहो। मैं अभी मियाँ चन्नू था। अच्छा। यानी मैं सबसे पहले वहां से हॉस्पिटल गया। हाँ। हॉस्पिटल वालों ने कहा कि जी आप खत्म है काम, कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है। तो मैंने शुरू में तो आधा पौना घंटा इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं किया। मैं डॉक्टर्स को कहता रहा कि कुछ करो कुछ करो। वो मुझे समझाने की कोशिश करते रहे, उस टाइम मेरी समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद पुलिस इन्वॉल्व हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी आपका मजिस्ट्रेट के पास बयान होगा। तो मैं उन चक्रों में फंस गया। अच्छा। पीछे से सारी फैमिली पहुंच गई गांव, और उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी कर दी ताकि यार हमें बार बार पुलिस की तरफ से भी था कि जी ये हमें तहकीकात करने दें, हमें तहकीकात करने दें। उस वीडियो का मेन मकसद ये पैगाम देना था कि ये कत्ल नहीं है। ठीक है। अब जब मैं वापस आया ना, तो और जो बाकी दो लड़के मौजूद थे जिम में, हम सब लोग बैठे, यूसुफ भाई बैठे, मौलाना साहब, डिस्कशन हुई कि हुआ क्या था। तो जब हम उस डिस्कशन में ये पता लगा कि यार ये एक मिस फायर था, यानी कि कैसे ये तफसील बताएं। वो ये था कि मैगजीन खाली था। अच्छा, मैगजीन लड़के ने भी चेक किया। अच्छा, नहीं, जिस वक्त आप कहीं से आए जिम में या पहले से मौजूद थे? मैं कहीं से जिम में आया, आसिम भाई पहले से मौजूद। अच्छा, वो एक्सरसाइज कर रहे थे? वो एक्सरसाइज कर रहे थे। ठीक है। मैं जिम में आया, मैंने उनको कहा कि जी मैं बाहर बैठ के वेट करता हूँ, मैंने आज एक्सरसाइज नहीं करनी, मैं अच्छा फील नहीं कर रहा, तो मैं बाहर वेट करता हूँ, तो मैं एक्सरसाइज करके आ जाना। उसने कहा नहीं यार तुम इधर ही बैठो और मुझे पंप करना। अच्छा, जैसे बकअप कहते हैं। बिल्कुल
तो मैं उसको तालियां बजाई, शाबाश। उसने स्क्वाड का सेट लगाया हाँ और मैंने पीछे वकअप किया कि शाबाश शाबाश, बहुत आला, और वेट लगाओ, इस तरह जैसे आप हाँ जी, बिल्कुल जिम पार्टनर को करते हो। बिल्कुल। तो उसने साथ में स्क्वाड का सेट लगाने के बाद उसने वो उसको पिस्टल को चेक करने शुरू कर दिया कि यार ये किस तरह से है, ये खाली क्यों होती है, या इन लोगों ने, सिक्योरिटी वालों ने ये पिस्टल क्यों रखी है। पिस्टल बड़ी पुअर सी क्वालिटी की थी। अच्छा। वो गार्ड बोल रहा था कि जी हमने तो वैसी रखी होती है डराने के लिए, हमें अल्लाह हम ना इसमें- करे कभी चलाने की जरूरत पड़े। हाँ अच्छा, वो गार्ड से पिस्टल लेने के दरमियान जिस लड़के ने ली है ना, उसने मैगजीन चेक की है बकायदा। अच्छा, जो यानी आसिम के हाथ में आने से पहले ही वो पहले चेक हुई पहले है? चेक हुई है। अच्छा। हाँ, और इवन वो जो चेक गार्ड रूम जो है ना, उसकी तरफ कैमरा भी लगा हुआ है। तो वो उसमें लड़का मैगजीन निकाल के चेक करते नजर भी आया। अच्छा। ठीक है, लड़के ने चेक किया, मैगजीन एम्प्टी है। ठीक है, तो हम सबके इल्म में ये था कि यार मैगजीन एम्प्टी है, सही, भाई पिस्टल खाली है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो चैम्बर के अंदर गोली थी, इस बात का एहसास नहीं हुआ। अच्छा। हाँ जी, और बस वो मैं अपने ध्यान में लगा रहा। वो जो जिम में एक और लड़का था, वो प्लेटें डाल रहा था, उसमें बारबेल में प्लेटें डाल रहा था। और जो तीसरा लड़का था वो भी अपने फोन में लगा हुआ था, मैं भी अपने फोन में था। इस दौरान बस हमें आवाज आई है, हमने मुड़ के देखा तो बस ये हादसा वकूफ पज़ीर हो चुका था। अच्छा, इसका मतलब है कि ये हादसा है, ये ना कत्ल है ना खुदकुशी है। ये हादसे की उसमें आएगा, क्योंकि देखें हमें किसी को भी अंदाजा नहीं हुआ। और हमारे एक दोस्त है, हम जब उनसे ये डिस्कस कर रहे थे, वो केपीके की साइड के हैं, तो उन्होंने कहा कि ये मेरी बात याद रखो, बंदूक हमेशा खाली चलती है। बिल्कुल सही। भरी बंदूक का हर बंदा केयर करता है। हाँ। खाली की कोई केयर, खाली समझ के। और कहते हैं हमारे केपीके में ये इतने वाकयात होते हैं कि वहां पे एक रूल बना हुआ है कि आप खाली भी किसी की तरफ पॉइंट करोगे ना, बिल्कुल, पिस्टल या बंदूक अपनी खाली पॉइंट करोगे तो दूसरे बंदे को जुर्माना होगा। तो लोग बहुत केयर करते हैं असले को लेकर। बहुत शुक्रिया आरफीन साहब, आपने एक ये जज्बाती लम्हात हैं आपके लिए, लेकिन इसके बावजूद आपने हमें वक्त दिया। व्यूअर्स, मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में इस जो हादसा जो सानेहा उन पर गुजरा है, उसके हवाले से एक शेर मेरे जहन में आ रहा है। पत्थर की तरह मैंने तेरा सोग मनाया, दामन न किया चाक, कभी बाल ना खोले। ये जिस तरह से मौलाना तारिक जमील साहब ने आसिम जमील साहब के सदमे को बर्दाश्त किया, ये एक तरह का एक लेसन भी है कि सब्र और जब्त कैसे किया जाता है, और अपने आप को उसमें कमजोर लम्हात में इस्तकामत कैसे दिखाई जाती है। बहुत शुक्रिया।